मुख्तियार ने पूरा बिजनेस, पूरा ऑफिस वरीशा के हवाले तो कर दिया, लेकिन मुख्तियार को इस बात का ज़रा भी एहसास नहीं है कि ये महमूद की बेटी है और कभी भी इस घर के बारे में और इस ऑफिस के और बिजनेस के बारे में अच्छा नहीं सोच सकती। अब वरीशा पैसा यहाँ से निकालती जा रही और सारा का सारा पैसा अपने वालिद के अकाउंट में शेयर करती जा रही। अब वरीशा की चोरी किस हिसाब से पकड़ी जाएगी, क्योंकि एक जब इंसान चोरी करता है ना तो वो किसी हद तक चोरी करता है, उसकी एक न एक दिन गलती सबके सामने आ ही जाती है। अब अगर वहाज बीच में एंट्री डाल रहा है और उसके पास सबूत भी हैं और ये मुख्तियार के सामने सबूत रखने की कोशिश करता है, तो क्या मुख्तियार वहाज की बातों के ऊपर यकीन कर पाएगा? वहाज के सामने ऐसा वरीशा की इसलिए खुलती जा रही है। वहाज को तो पहले भी इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा था कि भाई वरीशा इस ऑफिस के लिए किसी मकसद के लिए आई है। इसे अपने वालिद को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, अपने वालिद के सामने बार बार ये बात कर रहा था कि आप प्लीज़ है वो वरीशा के ऊपर यकीन मत करें, वरीशा आपको धोखा दे रही है। लेकिन मुख्तियार इतना अंधा होता है कि ये वरीशा के ऊपर बिल्कुल यकीन कर लेता है और वहाज की कोई भी बात नहीं सुनता। वहाज के सामने मैनेजर आता है और आकर सारी डिटेल रखता है कि भाई कुछ इन्वेस्टर आए हैं और ये पैसा सारा का सारा उन इन्वेस्टर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। समझ नहीं आ रही कि ये पैसा इतना तेज़ी के साथ कहाँ जा रहा है। तो वहाँ सारी डिटेल लेता है, सारे प्रूफ इसके पास आ जाते हैं और उस इन्वेस्टर के पास पहुँच जाता है। अब वो इन्वेस्टर हो सकता है कि वरीशा के ऑफिस के अंदर भी है, क्योंकि वरीशा और इन्वेस्टर एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं और इनके अपने बने बनाए इन्वेस्टर होते हैं। कोई भी ये किसी भी कंपनी के अंदर पैसा अपना इन्वेस्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ ये जहाँ से पैसा निकालने के लिए आए होते हैं। वह जब वहाँ पर मौजूद होता है तो इन्वेस्टर के पास जाता है और जाकर उसके सामने जब वो बातें करना शुरू करते हैं तो और कहते हैं कि भाई आपकी सारी डिटेल मेरे पास मौजूद है, सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है कि आपने इस जगह के अलावा किसी और जगह पर किसी कंपनी में 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया। सारी बात मुझे खुलकर बता दो, आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो ये पैसे अब कहाँ जा रहे हैं? आगे से इन्वेस्टर जब ये बात सुनता है तो ये वहाज के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है कि भाई इसके ऊपर मैं प्रेशर डालूंगा तो ये मेरी बात सुन लेगा और कोई ऐसी बात नहीं करेगा। वो कहता है कि आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। आगे से वहाज इनकार कर देता है। अब साथ में वरीशा भी खड़ी होती है और वरीशा के पसीने छूट जाते हैं। वहाज कहता है कि मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा, बस आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि ये पैसा कहाँ गया, किसके अकाउंट में गया। कुछ खुलकर सब कुछ बता देंगे तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं बताएंगे तो मैं पुलिस में जाऊँगा और जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाऊँगा आपके खिलाफ। पुलिस आपको पकड़ कर लेकर चली जाएगी और फिर सारी डिटेल आपने प्यार से बता देनी। अभी आपके पास वक्त है कि आप मुझे बताएं, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। अब किसी तरह से बीच में वरीशा आएगी और बात को घुमाने की कोशिश करेगी। ये वहाज का माइंड चेंज कर सकती है, जहाँ पर शोर भी मचा सकती है। वहाज को कह सकती है कि वहाज बड़ी मुश्किल से इस ऑफिस के अंदर इन्वेस्टर आए हैं तो आप उनको क्यों नाराज़ कर रहे हैं? इन्वेस्टर नाराज़ होकर यहाँ से जा सकते हैं। वहाज और वरीशा के बीच में तलख कलामी होगी, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े चलना शुरू हो जाएंगे। वहाज जो है वरीशा को कहेगा कि बस बहुत हो गया, ये सब कुछ तुम करवा रही हो और बहुत जल्दी मैं आपका राज अपने वालिद के सामने फाश कर दूंगा। वरीशा बीच में आती है। एक ब्लैक चेक होता है, एक पेपर होता है जो वरीशा किसी तरह से मुख्तियार से साइन करवा सकती है, खुद वो साइन कर सकती है, क्योंकि सारी अथॉरिटी वरीशा के पास होती है। तो वो साइन करवाकर उन इन्वेस्टर को दे रही होती है, तो पैसा यहाँ से इस तरह से जा रहा होता है, ब्लैक मनी होकर जा रहा होता है। तो इस मामले पे वहाँ शोर मचाता है, तो वहाँ पर वरीशा ऐसे वो पेपर छीनने की कोशिश करती है। जब इस तरह का माहौल क्रिएट होता है तो मुख्तियार आता है ऑफिस के अंदर, तो शोर मच जाता है। मुख्तियार आता है, आकर वहाज से पूछता है कि सब कुछ क्या चल रहा है। और जिस वक्त मुख्तियार आता है, मुख्तियार आकर अपनी आंखों के सामने सारा माहौल देखता है, तो वहाँ पर वहाज वरीशा को कोई चीज़ मारने की कोशिश कर रहा है। वो मार नहीं रहा होता, उससे छीन रहा होता है या साइड पे कर रहा होता है, लेकिन मुख्तियार तो अब ऐसा समझना शुरू कर देगा ना, मुख्तियार के दिमाग के अंदर तो ये बात चलना शुरू हो जाएगी कि फिर से वरीशा के ऊपर गुस्सा कर रहा है। वरीशा यहाँ से भागकर मुख्तियार के पास जाती है, उसके सामने रोना धोना शुरू कर देगी। तो आगे से मुख्तियार कहेगा कि वहाँ ये सब कुछ क्या चल रहा है, थोड़ा सा तो लिहाज करें, ये मेरा ऑफिस है। तो आगे से वहाँ जो होगा नीचे अपने वालिद के सामने प्रूफ रखेगा। उसे कहेगा कि पापा जान ये फाइल देखें, ये ब्लैक पेपर देखें, इस टैग के ऊपर साइन हो रहे थे आपके और पैसा यहाँ से सारा का सारा निकल कर ये इसके वालिद के अकाउंट के अंदर जा रहा
था और ये इन्वेस्टर को यहाँ पर बुला रही थी और इन्वेस्टर के जरिए पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र किया जा रहा था। जब ये बातें वरीशा सुनती है तो वरीशा यहाँ पर रोना धोना शुरू करती, नाटक करती है। मुख्तार पूछेगा कि क्या वाकई ऐसा सब कुछ है वरीशा, तो वरीशा आगे से जवाब देगी और कहेगी कि हाँ पापा जान, बड़े अब्बा, मैंने इन्वेस्टर को यहाँ पर बुलाया था, उनके साथ मेरी बात जा रही थी, लेकिन इसने उनको बेइज्जत किया, उनको जलील किया और यहाँ से निकाल दिया और उनके सामने मेरी इंसल्ट भी की। अब वो इन्वेस्टर क्या सोचेंगे कि घर की अपनी बेटी और इसकी ये इंसल्ट हो रही है, इसकी ज़रा भी इतनी इज्जत इतनी वैल्यू नहीं है, तो बस बहुत हो गया, मैं अभी ऑफिस नहीं चला सकती, मैं छोड़कर जा रही हूँ। अब ये फुल ड्रामा करेगी, इसके पास यही ऑप्शन मौजूद है। देखें, मुख्तार को चाहिए था कि मुख्तार से वहाज से प्रूफ लेने की कोशिश करता। वहाज क्यों कहता कि चलो ठीक है, जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, लेकिन मेरे सामने कुछ प्रूफ रखो, फिर मैं आपकी बातों के ऊपर यकीन करूंगा। लेकिन 100% मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि यहाँ पर मुख्तार जो होगा शिवहाज को रात का लेगा और वरीशा की सेट करना शुरू कर देगा और शिवहाज को कहेगा कि भाई ये हम सब है, मैंने वरीशा को फुल अथॉरिटी दी है, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। और जब जिस वक्त मुख्तार से बातें करेगा तो वहाज को फिर जाकर चुप लगेगी कि हाँ मेरी औकात ये है। आज को जहाँ पर चाहिए था कि वहाज अपने आप को एक साइड पे कर लेता, बिल्कुल एक साइड पे हो जाता और जो कुछ भी वरीशा करती, मुख्तार को जलील करती, सब कुछ बर्बाद करती, फिर जाकर जो वहाज बीच में एंट्री डालता या तब जाकर मुख्तार को एहसास होता। अब इस तरह से मुख्तार को एहसास नहीं होगा। अब बीच में कोई भी वहाज रोल अदा करने की कोशिश करेगा ना तो मुख्तार इसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं करेगा। अब इस जगह पर भी ये वहाज की इंसल्ट करेगा और वरीशा को सच्चा साबित करने की कोशिश करेगा। वहाज तो ये सब कुछ कहता भी है पापा जान को कि पापा जान मैं आपके सामने सबूत भी रखता हूँ। उस अकाउंटेंट को, उस मैनेजर को वहाज बुलाता भी है और उससे कहता है कि सब कुछ मेरे पापा को बताओ कि वरीशा क्या कुछ करवा रही है और पैसा यहाँ से कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन ऐसा अगर जहाँ पर मुख्तार बात नहीं मानता वहाज की, तो ऐसा ये जो बिजनेस होगा, ये जो कंपनी होगी नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, ये लॉस में चलती जाएगी। अभी तो नया पैसा यहाँ से निकल रहा है तो इतने लोगों को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब देर होगी, काम लंबा होगा तो फिर पूरी कंपनी बैठ जाएगी और तब जाकर मुख्तार की आंखें खोलेंगी। तो अभी भी इसके पास वक्त है, ये अपनी आंखें खोले और होश के नाखन ले और अपने बेटे की बातों के ऊपर यकीन करे। इसी तरफ शिफा बड़ी उदास होती है क्योंकि शिफा ने जो कुछ भी शादी वाले दिन किया था, बाप की बात को रद्द किया था और ये वहाज के पास गई थी, तो उसके बाद बाप जो होता है जो अपनी ज़िद पे होता है और शिफा के साथ उस हिसाब से बात नहीं करता, शिफा को टाइम तक नहीं देता। तो शिफा जब भी आती है बाप के साथ बात करने की कोशिश करती है तो बाप इसके साथ बात नहीं करता, तो बड़ी उदास होती है क्योंकि ये उस हिसाब से इसकी नेचर नहीं थी। जी ना अपने वालिद को ठुकराना चाहती थी और ना जी अपनी मोहब्बत को ठुकराना चाहती थी। अब शिफा से सारे के सारे नाराज़ होते हैं, मुख्तार वाले भी नाराज़ होते हैं और उसका वालिद भी इससे नाराज़ होता है। तो माँ आती है, आकर शिफा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि देखें बेटा, जो कुछ भी होना था हो चुका है, लेकिन आप प्लीज़ सब्र करें। जब शिफा ये बात सुनती है तो अपनी माँ को जवाब देती है और कहती है कि माँ जी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की पापा को राज़ी करने की, लेकिन उन्होंने मेरी बात तक नहीं मानी। तो आगे से माँ कहती है वो सब कुछ ठीक है, आपको पता तो है कि आपके बाबा कितने ज़िद्दी इंसान हैं, वो अपनी अनाम में रहते हैं लेकिन वो दिल के बुरे नहीं हैं। मैं यकीन के साथ कहती हूँ कि एक न एक दिन वो सेट हो जाएंगे। जब से बात शिफा सुनती तो अपनी माँ को कहती वो सब कुछ ठीक है, लेकिन अभी बड़े अब्बा भी मुझसे नाराज़ हैं, वो भी मेरे साथ बात नहीं करते और वहाज भी थोड़ा से अपसेट होना शुरू हो चुके हैं, तो इस मामले पे मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो माँ ऐसे यहाँ पर हौसला देगी और शिफा को कहेगी कि बस आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, कुछ भी नहीं होगा, ऐसा सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा। शिफा चाहती है कि मेरे साथ जो इसका वहाज का अब्बू है वो भी ठीक हो जाए और दूसरा इसका अपना वालिद है वो भी ठीक हो जाए। ये बेचारी इन दोनों को राज़ी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये लोग बिल्कुल शिफा की बात तक नहीं सुनते। ऐसा काम वरीशा ने किया है, ऐसा वरीशा ने माहौल बनाया कि कोई इसकी बात के ऊपर यकीन तक नहीं करता। अब क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में, अब असलियत कैसे खोलेगी वरीशा की, क्योंकि वरीशा अपनी तरफ से सब कुछ करती जा रही है और सारा का सारा इसने पूरा का पूरा इस कंपनी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लिया, कंपनी इसने अपनी मुट्ठी में कर लिया है। लेकिन अभी तक मुख्तार ने ये नोट तक नहीं किया कि भाई पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है तो आखिरकार ये पैसा
जा कहाँ रहा है। वहाज की नज़र पूरी है, वहाज को 100% यकीन है कि वरीशा की शेर चाल है। तो देखने कीजिए अब कैसे अपने वालिद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है, क्योंकि वहाज ही होगा इस कंपनी को बचा पाएगा। अगर इसने देर कर दी तो फिर बहुत ही बड़ा मसला खड़ा हो सकता है और हमेशा के लिए ये कंपनी, ये बिजनेस, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर कोई वहाज ऐसे सबूत इकट्ठे करता है और मुख्तियार के सामने ये सबूत रखते हैं तो क्या मुख्तियार इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेगा। बीच में वरीशा क्या रोल अदा करेगी, वरीशा कैसे अब अपने बड़े अब्बा को यकीन दिलाने की कोशिश करेगी, क्या अंधा अब्बा इसकी बातों के ऊपर यकीन करेगा। लास्ट में फीडबैक दें।